हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुज सिंह। आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। सो प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, फिर उसके बाद हमने कैपेसिटर को डिस्कस किया था कि कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। फिर हमने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। उसी तरह से हमने कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ को कैलकुलेट किया था और वो वैल्यू थी 711 माइक्रोफेरेड। ओके, सो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, और फिर उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या इसका प्रिंसिपल होता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और आई थिंक आपको रिजल्ट लर्न होगा, और रिजल्ट था हमारा C = एप्सिलॉन A अपॉन D। दैट इज द जो कैपेसिटेंस था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पर डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो उनके बीच में गैप था प्लेट्स के बीच में, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था उस वीडियो लेक्चर में। फिर उसके बाद हमने एक लास्ट टॉपिक जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। दैट इज द जब वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कराया जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। और कितना इंक्रीज करता है, तो वो इंक्रीज करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाता है, ठीक है, Kc0, ठीक। तो आप लोगों ने कैपेसिटेंस वहां पे निकाला था और उसका जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट था C = C0 अपॉन 1 माइनस T अपॉन D इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन K। इट वॉज द रिजल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ टास्क दिया था, तो वो टास्क आप लोगों को पता होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर को पूरा देखा होगा। तो उसमें मैंने टास्क आपको दिया था कि इफ T = D/2, D पे मैंने निकाल के दिखाया था आपको, ठीक है। तब C क्या होगा, देन C = क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर मैंने कंडीशन दूसरी दी थी आपको, इफ T = 2D/3, देन C = क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं हम। तो T = जब D/2 होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे D/2 लगाना है इन प्लेस ऑफ T, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाता है C = C0 अपॉन 1 माइनस, अब आपको क्या करना है, D/2 लगाना है। तो D अपॉन, देखिए 2 लगाएंगे और इंटू ये वाला D, ठीक, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। अब आप क्या करेंगे, D से D को कैंसिल आउट कर देंगे, तो D से D कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपके पास 1/2 बचा है, ठीक है। तो इस 1/2 की इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इक्वल टू C0 अपॉन 1 माइनस 1/2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 1/2K, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, 1 माइनस 1/2 क्या हो गया, 1/2 इक्वल टू C0 अपॉन 1/2 प्लस 1/2K, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए इनका, तो इनका एलसीएम 2K आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू C0 अपॉन, देखिए एलसीएम 2K आ गया। अब यहां पर क्या बचा आपका K, और यहां पर क्या बचा 2, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इस 2K को आप ऊपर पहुंचा देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2K C0 अपॉन K + 2, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका आ जाता है जब T = D/2 होता है, और जब T = D/3 होगा तो उसी तरह से जो आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा 3K C0 अपॉन K + 2, ठीक है। ये रिजल्ट आपका कब होगा, जब T = 2D/3 होगा। तो ये इट वॉज ऑल अबाउट द प्रीवियस वीडियो लेक्चर। ओके, नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर्स। दैट इज द वेरियस कॉम्बिनेशन, यानी हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, और मिक्स्ड ग्रुपिंग भी हम कैपेसिटर्स की कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो एनर्जी
एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वेरियस कॉम्बिनेशंस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें कि इफेक्ट क्या होता है इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द एनर्जी स्टोर्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। देन कॉमन पोटेंशियल और लास्ट टॉपिक हमारा होगा लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ग्रुपिंग और द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। दैट इज हम कैपेसिटर्स को तीन तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन और तीसरा होता है आपका मिक्स कॉम्बिनेशन। यानी कुछ कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, कुछ पैरेलल में लगे हुए हैं, उनको हमने जोड़ दिया तो ये मिक्स उनकी ग्रुपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर सीरीज की बात करते हैं हम अभी। तो सीरीज में क्या होगा, जैसे आपको पता है कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो दो आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, फिर ये कनेक्टिंग वायर आप दिखाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये इसमें क्या है कि कैपेसिटर की ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। ठीक है, दो प्लेट्स में हो गई। तो सीरीज की जब हम बात कर रहे हैं तो सीरीज में क्या होगा, अगर पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट अगले वाले कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट है, यानी कनेक्शन किस तरह से 2 1 फिर 2 1 फिर 2 1, इस तरह से अगर कनेक्शन है, यानी इस कैपेसिटर की, यानी ये मान लीजिए आप, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। ठीक है, अगर पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट अगले कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट है, यानी इस तरह से अगर ये कनेक्ट है, ठीक है, और यहां पर ये दूसरी प्लेट अगले वाले कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट है। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, इसको क्या बोलते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपने ये पढ़ा था जो कैपेसिटर होता है उसकी जो प्लेट्स होती हैं, इन पे जो चार्जेस होते हैं, एक के ऊपर प्लस होता है और अगले के ऊपर माइनस होता है। ठीक है, तो यहां पर ये इसको बोलेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आपको ये लर्न रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज रिमेन सेम। यहां पे सीरीज में क्या होता है, हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज रिमेन सेम, ठीक है, चार्ज सेम रहता है, बट पोटेंशियल गेट डिवाइडेड, पोटेंशियल गेट डिवाइडेड। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, तो ये आपको लर्न रखना है। तो यहाँ पे चलो डायग्राम बना लेते हैं हम। तो हमारे पास में मान लिया हमने 3 कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है। ठीक है, दूसरा और फिर ये तीसरा, तो ये 3 कैपेसिटर्स हमारे पास हैं। ठीक, अब हमने क्या किया हुआ है, एक बैटरी हमने यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पोटेंशियल हैं वो पोटेंशियल इनके अक्रॉस अलग अलग हैं, तो ये पॉइंट आप बना दीजिए यहाँ पे, तो उसको दिखाएंगे आप B1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, दूसरे वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल दिखाएंगे वो दिखा दीजिए V2, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। तो ये V3 इस तरह से दिखा दीजिए आप। ठीक, अब यहां पर इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका C2 और इसका C3। तो आपको पता है यहाँ पे चार्ज सेम रहता है, लेकिन क्या चीज डिवाइड होती है, यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। तो पोटेंशियल को आप, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे, टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है। ठीक है, तो आपको यहां से V चाहिए, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई C। ठीक है, Q डिवाइडेड बाई C। तो अब यहां पर अगर हम बात करेंगे V1 की, तो V1 क्या हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो सेम है, तो Q डिवाइडेड बाई C1, तो V1 क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई C1। V2 क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई C2, और V3 क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई C3। ठीक है, तो ये वैल्यूज हो जाएंगी
V1, V2, V3 की, इसमें आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। देयरफॉर Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ठीक है, यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ पे Q कॉमन है। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए सारे टर्म्स में। यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स हैं, 3 कैपेसिटर हमने कन्वीनियंस के लिए ले लिए हैं, बहुत सारे इसमें सीरीज में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये Q कैंसिल हो गया और 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस आपको मिल जाता है 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट 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 जितने सारे भी यहाँ पे कनेक्ट हों। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, अगर दो कैपेसिटर्स हैं आपके पास सीरीज में जुड़े हुए हैं, उनकी वैल्यूज आपको कैपेसिटेंस की दे रखी है अलग अलग, तो आप क्या करेंगे, जैसे 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, यही तो होता है। तो अब डायरेक्टली आपको C निकालना है, तो C कैसे निकालेंगे आप, C इक्वल टू आप C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये डायरेक्ट आप रख देंगे। कैसे आ गया ये, यहां पर देखिए 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 है, इसका एलसीएम आप लेंगे तो C1 C2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे करते हैं इसको, C1 C2 एलसीएम आ गया। अब यहां पर C2 प्लस C1 ये आएगा या C1 प्लस C2। ठीक, तो ये हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आपको वैल्यू किसकी चाहिए, C की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये वैल्यू किसकी है, ये 1 अपॉन C की वैल्यू है। तो जब C की वैल्यू आपको चाहिए तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा ना आपको, तो इसको इन्वर्स कर देंगे आप, तो ये C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। डायरेक्टली आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज रिमेन्स सेम एंड पोटेंशियल गेट डिवाइडेड। अभी पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल में चार्ज गेट डिवाइडेड बट पोटेंशियल रिमेन्स सेम। ठीक है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों यहाँ पे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जिस तरह से मैंने सीरीज में आपको बताया कि अगर एक पहले कैपेसिटर की दूसरी वाली प्लेट अगले कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, यानी 2 1 2 1 2 1। ठीक है, अब हमने क्या किया कि 3 कैपेसिटर इस तरह से ले लिए, पहला कैपेसिटर ये, फिर उसके नीचे दूसरा कैपेसिटर, फिर उसके नीचे तीसरा कैपेसिटर। ठीक है, तो अब अगर पहले एक साइड की सारी प्लेट्स एक वायर से कनेक्ट हों और इधर वाली जो हैं जो प्लेट्स हैं वो एक वायर से कनेक्ट हों, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखिए किस तरह से होगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये मेरे पास पहला कैपेसिटर, फिर उसके बाद दूसरा कैपेसिटर, फिर उसके बाद ये तीसरा कैपेसिटर। ठीक है, ये 3 कैपेसिटर्स मेरे पास हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनको वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, ऐसे कनेक्ट कर दीजिए सिंगल पॉइंट पर। यहां पर आप कोई एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर जो पहला कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका C2 और इसका C3। तो यहां पर क्या होता है बच्चों कि यहां पे चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए यहां पे चार्ज Q1 है, यहां पर चार्ज Q2 है और यहां पर इसमें जो चार्ज है वो Q3 है। तो चार्ज इस तरह से यहां पर डिवाइड हो गया। तो जो चीज डिवाइड होती है उसमें पोटेंशियल डिवाइड हुआ था, तो टोटल पोटेंशियल हमने निकाला था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। जो डिवाइड होता है उसको टोटल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर चार्ज डिवाइड हो रहा है और पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस सेम रहेगा। पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस सेम रहेगा। तो यहां पर टोटल चार्ज की बात कर लेते हैं हम, टोटल चार्ज। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अब आप जानते हो कि Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है। ठीक है, तो Q1 क्या होगा, Q1 हो जाएगा आपका C1V, क्योंकि पोटेंशियल यहां पे सेम रहेगा तो आपको पोटेंशियल को सेम रखना है। Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं इनको यहां पर इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपको आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपने वैल्यू रखी CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब यहां पे कॉमन क्या है, राइट हैंड साइड में तो V कॉमन है, तो C1 प्लस C2 प्लस
C3, ये किसकी वैल्यू थी? ये CV की वैल्यू थी। तो यहाँ पे V से V को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो V से V को कैंसिल कर दिया। C इक्वल टू आपको मिल जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3. So it will be your final result. That is, if the three capacitors are connected in parallel, then the total capacitance is given by C equal to C1 plus C2 plus C3. ठीक है, ये रिजल्ट आपको मिल गया। तो ये जो दोनों केसेस आपने डिस्कस किए, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप देखिए यहाँ पर 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये आपको रिजल्ट मिला था। ये रिजल्ट आपका सीरीज का था और ये रिजल्ट आपका पैरेलल का है। तो अगर सपोज करिए आपको ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, तो आप कैपेसिटर्स को किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे? तो आंसर है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और अगर आपको कम कैपेसिटेंस चाहिए कहीं पे सर्किट में, तो आप उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको लर्न रखना है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, उसको डराइव करेंगे। सो लेट्स डराइव इट। तो अब हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। कोई एक कैपेसिटर आपके पास है जो कि चार्ज्ड है, उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो देखिए, जो चार्जिंग होती है कैपेसिटर की, ये इक्विवेलेंट होती है टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अब चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ट्रांसफर कराने के लिए कुछ वर्क करना होगा, और ये जो वर्क है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की तरह से कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो आप ये सपोज कर लीजिए कि किसी भी इंस्टेंट पर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q है। जब उसके ऊपर चार्ज Q है तो वहां पर पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल हो जाएगा V। ठीक है, और पोटेंशियल V इक्वल टू Q बाई C होगा। ठीक है, तो आप यहां पे नोट कर सकते हो, लेट at any instant t the charge present on the capacitor equal to Q, then potential V equal to Q by C। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा था Q इक्वल टू CV होता है। Q इक्वल टू क्या होता है? CV। तो यहां से V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q by C। ठीक है, तो ये V इक्वल टू Q बाई C हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए कि आप कैपेसिटर को एडिशनल चार्ज dQ प्रोवाइड करा रहे हो। कितना चार्ज दे रहे हो अब आप कैपेसिटर को? dQ। अब इस चार्ज dQ को आप कैपेसिटर को देंगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो लेट एडिशनल चार्ज dQ is provided to the capacitor, then work done in doing so is stored as electrostatic potential energy। Therefore देखिए, जो वर्क डन होगा वो dW इक्वल टू क्या हो जाएगा? VdQ। ठीक है, VdQ। अब जो VdQ है यही क्या होगा? DU के इक्वल होगा। DU इक्वल टू DW इक्वल टू VdQ इज इक्वल टू V की वैल्यू लगा दीजिए Q बाई C, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो Q बाई C DQ। अब आप ये मान लीजिए कि आप कैपेसिटर को टोटल चार्ज दे रहे हैं कैपिटल Q। ठीक है, स्टार्टिंग में उसके पास चार्ज कितना था? तो चार्ज था 0, और जब वो फुली चार्ज हो जाएगा तो उसके ऊपर चार्ज है कैपिटल Q। ठीक है, तो वर्क डन इन गिविंग द चार्ज Q, ठीक है, कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग। देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट आप ले लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड विद इन द लिमिट्स Q इक्वल टू 0 टू Q इक्वल टू कैपिटल Q। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो टोटल वर्क डन। तो ये हो जाएगा आपका U इक्वल टू इंटीग्रेशन DU इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब आप देखिए, इंटीग्रेशन में आप क्या लेंगे? Q अपॉन C DQ, और लिमिट क्या होगी? 0 टू
कैपिटल क्यू। ठीक है, अब यहां पर आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो क्यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो 1/c को बाहर ले लीजिए इससे, तो आपको मिल जाता है 1/c इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू। तो ये क्यू डी क्यू का क्या होगा, इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू, तो ये हो जाएगा q टू द पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो क्या हो गया ये q² अपॉन 2, तो यहाँ पे q² अपॉन 2 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू हमें मिल जाता है q² अपॉन 2c। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा u। ठीक, तो इट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट हमारा आ जाता है u इक्वल टू q²। और हाँ, आप देखिए यहाँ पे जो लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे एक कैपिटल q² हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल q तक था, तो हमारा रिजल्ट आ जाता है q² अपॉन 2c। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट होगा। यहाँ पे लिमिट क्या थी, 0 to Q। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें हम दूसरी फॉर्म में और देखेंगे इसको कि दूसरी फॉर्म में रिजल्ट हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। देखिए, तो अदर रिलेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, तो अभी हमने जो रिजल्ट निकाला था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर U इक्वल टू q² अपॉन 2c, इसको आप ऐसे भी रखते हो 1/2 q² अपॉन c। ठीक है, तो एक ही बात है ये, तो q² अपॉन 2c रिजल्ट था। तो एज q इक्वल टू cv, q की वैल्यू क्या होती है, cv, ये हम जानते हैं q इक्वल टू cv होता है, तो यहां पर आप रख दीजिए। देयरफॉर u इक्वल टू आपको क्या मिल जाता है, q की जगह पे आपको cv रखना है, तो cv रखेंगे आप और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि q का स्क्वायर है, अपॉन 2c, तो आपको क्या मिल जाता है, c² v² अपॉन 2c, तो एक c से एक c कैंसिल हो गया, तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है हाफ cv²। क्या रिजल्ट आ जाता है, हाफ cv²। तो एक रिजल्ट आपको ये और मिल जाता है, कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मूला वहां पे q इक्वल टू cv को आपको एम्प्लाई करना है यहाँ पे, और जैसे ही आप उसको रख देते हो वैल्यू को, तो हाफ cv² रिजल्ट आ जाता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज आल्सो हाफ cv²। अब देखिए दूसरा और देखिए, ऑल्सो c की वैल्यू आप वहां से निकाल सकते हो, ऑल्सो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, q/v। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप कैपिटल Q ले लीजिए, q/v, तो आप जो है u इक्वल टू क्या रखेंगे, q² अपॉन 2 इंटू q/v। तो देखिए q से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, अब आपके पास जो v है ये अपॉन में है, ये ऊपर चला जाएगा, तो इक्वल टू हाफ qv। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट आपको ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये अदर फॉर्मूले थे फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक, तो स्टूडेंट्स अभी हमने बात की थी एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो वो रिजल्ट हमारा आया था q² अपॉन 2c। ठीक है, अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमें पता है कि जो चार्ज होता है, किसी भी कैपेसिटर को चार्ज q दिया गया है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल वर्सेस चार्ज ग्राफ हम बनाएंगे, तो ग्राफ हमारा होगा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। ठीक है, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्टार्टिंग में हमारा चार्ज था 0। ठीक है, और हमने इसको चार्ज कितना दे दिया, तो आंसर है इसको चार्ज हमने टोटल चार्ज दिया q। ठीक है, इस वाली एक्स पे हम q को ले रहे हैं और इस वाली एक्स पे v को ले रहे हैं, तो q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, तो यहाँ पे ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लेते हैं हम, जो कि हमारा दिखा रहा है dq को। ठीक, तो ये जो पोर्शन है इतना, ये पोर्शन क्या होगा, तो ये पोर्शन हो जाएगा q/c, क्योंकि आपका q इक्वल टू cv होता है। ठीक, तो यहां से हमें v निकालना है, तो v इक्वल टू q/c। तो यहाँ पे जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा, एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ द ग्राफ इक्वल टू हाफ b इंटू h, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस हमारा क्या है q इंटू हाइट कितना है q/c, तो एनर्जी कितनी हो गई q² अपॉन 2c। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आता है ग्राफ से। ठीक है, तो ग्राफ हम जो है v वर्सेस q ग्राफ हम लेंगे। ठीक है, पोटेंशियल वर्सेस चार्ज ग्राफ, तो वो हमें उसका एरिया जो है पोटेंशियल एनर्जी दे देगा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन द एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, तो इसको लेट मी इरेज इट। इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द
कैपेसिटर ऑन एनर्जी स्टोर। तो यहाँ पे बच्चों देखिए आप कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर में दो कंडीशन हम ले रहे हैं। पहली बार में हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे और एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करा देंगे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो तब क्या होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी। और दूसरी कंडीशन है बैटरी को हम कनेक्ट ही रहने देंगे। ठीक है, और तब देखेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करा देने पर एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई भी डाइइलेक्ट्रिक नहीं है, तब उसकी जो एनर्जी होती है यू नॉट इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2C0, ये मान लिया हमने। ठीक है, क्लियर। अब हमने क्या किया कि पहली कंडीशन हम लेते हैं, ठीक है, व्हेन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, जो बैटरी उससे कनेक्ट थी उसको हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। जब बैटरी को आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो जो चार्ज है, चार्ज सेम रहेगा, तो Q इक्वल टू आपका सेम रहेगा Q नॉट, और जो कैपेसिटेंस है वो आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स बढ़ जाएगा, तो KC0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू यहाँ पर Q नॉट एज इट इज रहेगा तो Q नॉट स्क्वायर अपॉन, तो 2C इस तरह से करेंगे, इज इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इसकी जगह पर KC0 लगा देंगे आप, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, Q नॉट स्क्वायर अपॉन K इंटू 2C0। अब ये वैल्यू किसकी है, तो ये वैल्यू है हमारी U नॉट की। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाता है हमारे पास, U नॉट अपॉन K। अब बेटा आपको पता है कि एज K इज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। ठीक है, K जो है 1 से बड़ा होता है, देयरफॉर यहाँ पर जो U है, U हमारा लेस देन होगा U डैश से। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो जो एनर्जी होती है कैपेसिटर के अंदर वो क्या हो जाती है, एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब ऐसे ही बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, कि जब व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, जब बैटरी हमारी कनेक्ट रहती है, जब बैटरी कनेक्ट रहती है तब उस कंडीशन में जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या हो जाता है, Q इक्वल टू या Q नॉट इक्वल टू KQ नॉट। ठीक है, इतना चार्ज हो जाएगा, और जो हमारा कैपेसिटेंस है C इक्वल टू KC नॉट। देयरफॉर आप U निकालिए यहाँ पे, तो U था हमारा Q नॉट अपॉन 2C, Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C, तो Q नॉट की जगह पे आप क्या लगाएंगे, KQ नॉट इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यहाँ पर KC नॉट। ठीक, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे एक पावर बचेगी बस K, तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है KQ नॉट स्क्वायर अपॉन 2C नॉट। अब ये वैल्यू किसकी है, U नॉट की, तो इक्वल टू K इंटू U नॉट। अब फिर कंडीशन यही लगा दीजिए, K इज ग्रेटर देन 1। अब जब K ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर जो U है, यहाँ पर U ग्रेटर देन U नॉट। तो बच्चों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जब बैटरी कनेक्ट रहती है तब कनेक्ट रहने पर जो एनर्जी है वो एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, और जब बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो एनर्जी हमारी कम हो जाती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन जैसे हमने बात की थी, कॉम्बिनेशन हमारा दो तरह का होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने कैपेसिटेंस निकाला था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या आया था, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये वैल्यू आई थी। और पैरेलल में क्या आया था, पैरेलल में वैल्यू थी हमारी C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सीरीज की बात करेंगे और इधर हम पैरेलल की बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सीरीज में देखिए आप, तो सीरीज में जो कैपेसिटेंस होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये होता है। और अगर पैरेलल की बात की जाए तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी कितनी होती है, तो एनर्जी U इक्वल टू यहाँ पे हम Q स्क्वायर अपॉन 2C ये लेंगे, और यहाँ पर U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर ये लेंगे। अब बच्चों ऐसे लेने का रीजन क्या है, इसको लेने का रीजन ये है, देखिए यहाँ पे Q स्क्वायर अपॉन 2C, यहाँ पे अपॉन में C आ रहा है। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो यहाँ पे भी अपॉन में C है, तो इसीलिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे सीरीज के लिए। और पैरेलल में आप देखिए C इक्वल टू ये डायरेक्ट है, तो यहाँ पे भी हम C यहाँ पे डायरेक्ट
देख रहे हैं हम, तो CV स्क्वायर, तो इसलिए इन फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे। तो इन फॉर्मूलों को जब हम लगाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 को आप इस तरह से रखिए इंटू 1 अपॉन C, ठीक है, इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 और यहां पर आप 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, जितने भी कैपेसिटर्स आपके जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मैंने 3 ले लिए केवल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप जो U इक्वल टू हाफ, ठीक है, और V स्क्वायर और यहाँ पे C की जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ देखिए आप इज इक्वल टू इसको Q स्क्वायर अपॉन 2C1 लिखेंगे प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C2 लिखेंगे प्लस Q स्क्वायर, बस कुछ नहीं, आपने Q स्क्वायर अपॉन 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बस 2C3 लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू इसको लिख देंगे U1 प्लस U2 प्लस U3, ये वैल्यू U की है। अब यहाँ पे आ जाइए, हाफ V स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई आपको करना है, तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाती है U1 प्लस U2 प्लस U3, ठीक है, तो ये U आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एनर्जी होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो एनर्जी जो अलग अलग कैपेसिटर्स होते हैं उन सारे कैपेसिटर्स की वजह से जो एनर्जीज होती हैं उनका सम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाता है, ठीक। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास, उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं हम डिस्कस। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। तो लेट मी राइट डाउन द हेडिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी हम निकालने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो लिख देता हूं मैं इसको, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द स्पेस बिटवीन द plates of the parallel plate capacitor। अब बच्चों आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसको पढ़ा था हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे एज U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब आपने ये भी पढ़ा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, V नो क्या जानते हैं आप, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, एंड जो V है वो E इंटू D होता है, ठीक है। देयरफॉर U इक्वल टू कितना हो गया, हाफ CV स्क्वायर में आप जो है क्या करेंगे, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लगाएंगे और इनटू ED रखेंगे, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अब भैया इसको रीअरेंज कर लीजिए, इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू E स्क्वायर D स्क्वायर। तो यहाँ D से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बचेगी, ठीक है बच्चा लोग। तो अब यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D, और ये U की वैल्यू है। अब AD जो है ना, AD ये क्या है, वॉल्यूम, क्या है ये, वॉल्यूम। तो भैया तो अब आप क्या करेंगे, तो अब आप इस वॉल्यूम को इधर ले आइए, तो U अपॉन AD इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है एनर्जी डेंसिटी की, ठीक है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो एनर्जी अपॉन डेंसिटी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की जूल, और डेंसिटी मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक। तो जूल पर मीटर इनवर्स नहीं, जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये था आपका एनर्जी डेंसिटी, ठीक। अब मैं बात करूंगा कॉमन पोटेंशियल की, तो चलो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं अभी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, तो
क्या होता है ये कॉमन पोटेंशियल, इसको देखते हैं। तो बच्चों कॉमन पोटेंशियल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो कैपेसिटर्स लेते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं दो कैपेसिटर्स, एक कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर, ठीक है। इन दोनों कैपेसिटर्स को हमने जोड़ा है पैरेलल में। चलो भैया पैरेलल में जोड़ दो इनको, चलो आ जाओ, ठीक। तो इनको पैरेलल में जोड़ देने पर यहां पर इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस C2, और भाई साहब इसका जो पोटेंशियल है पहले वाले का वो V1 है और इसका पोटेंशियल है V2। ये डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं, ठीक है। तो दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है मेटेलिक वायर के थ्रू, ठीक। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर चार्ज का फ्लो होगा हायर पोटेंशियल पर जो कैपेसिटर है आपका से जो लोअर पोटेंशियल पे है कैपेसिटर उसकी तरफ, यानी चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। क्लियर। अब यहां पर क्या होगा कि जब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा जब तक ये दोनों कैपेसिटर्स सेम पोटेंशियल पे ना आ जाएं, ठीक है। तो वो पोटेंशियल जिस पर आकर के चार्जेस का फ्लो स्टॉप हो जाता है उसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे हम चार्ज निकालेंगे, तो चार्ज बिफोर शेयरिंग, जब चार्ज की शेयरिंग नहीं हो रही थी, तो चार्ज बिफोर शेयरिंग Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। Q इक्वल टू CV होता है ना, तो यहां पर आप क्या कर देंगे उसको C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है बच्चों। अब जब पोटेंशियल कॉमन हो गया तो एट कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, एट कॉमन पोटेंशियल, यानी आप चार्ज निकालेंगे और कॉमन पोटेंशियल हमारा क्या है V मान लिया, तो चार्ज आफ्टर शेयरिंग, तो बच्चों चार्ज आफ्टर शेयरिंग क्या हो जाएगा Q इक्वल टू वो भी Q1 प्लस Q2 होगा, लेकिन यहां पे होगा क्या, यहां पे C1V प्लस C2V ये हो जाएगा। तो इज इक्वल टू आप क्या करेंगे यहां से V कॉमन ले लेंगे, तो C1 प्लस C2 इंटू V, तो ये चार्ज इसको Q डैश ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों चैप्टर 1 में आपने कुछ पढ़ा था चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में, चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी चार्ज कंजर्व्ड रहता है, यानी टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है चार्ज बिफोर शेयरिंग इक्वल टू चार्ज आफ्टर शेयरिंग, यही तो होता है। तो भैया चार्ज बिफोर शेयरिंग है फर्स्ट और चार्ज आफ्टर शेयरिंग है सेकंड, तो आप लिख सकते हो यानी Q इक्वल टू Q डैश, तो भैया Q की वैल्यू लगा दो ना, तो Q की वैल्यू क्या है C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू क्या है C1 प्लस C2 इंटू क्या है V इंटू V, तो यहां से V निकालना है आपको, तो V क्या हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो इट इज द कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कॉमन पोटेंशियल। अब हमारा लास्ट टॉपिक होगा लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस, तो अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। लेट मी इरेज इट, चलो भैया हटो, और ये हो गया इरेज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। तो भैया चार्जेस को शेयर करने पर एनर्जी का लॉस, तो हम लोगों ने
डिस्कस किया अभी कॉमन पोटेंशियल में कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं और एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, दूसरे का C2, पोटेंशियल V1, दूसरे का V2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब जो है चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल पे जो कैपेसिटर है से लोअर पोटेंशियल पे जो कैपेसिटर होगा उसकी तरफ चार्ज का फ्लो होगा, और वो फ्लो जब तक होगा जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए, और उस पोटेंशियल को हमने बोला कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जब शेयरिंग होगी चार्जेस की तो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज सेम रहेगा, बिकॉज चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, चार्ज सेम रहेगा, लेकिन यहां पर एनर्जी का लॉस होगा, और ये जो एनर्जी का लॉस होगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द हीट। ठीक है, ये किसकी फॉर्म में होगा? हीट की फॉर्म में होगा। जो वायर से आपने कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया है वो वायर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ठीक है, हीट हो जाएगा, और वही जो है लॉस ऑफ हीट होगा। तो अब इस लॉस ऑफ हीट को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जब दोनों कैपेसिटर्स कोई भी चार्ज को शेयर नहीं कर रहे हैं तो वहां पर एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी। तो यहां पे एनर्जी निकालते हैं, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग निकालिए भैया, बिफोर शेयरिंग। तो वो U इक्वल टू U1 प्लस U2 होगा ना, तो U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। भैया इसकी पहले वाले की हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर होता है ना एनर्जी स्टोर्ड, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर दोनों का हो गया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जब वो चार्जेस की शेयरिंग स्टार्ट कर देंगे और कॉमन पोटेंशियल एक्वायर कर लेंगे, तो एट कॉमन पोटेंशियल V, ठीक है, द एनर्जी, द टोटल एनर्जी निकालिए आप, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। ठीक है बच्चों, तो U इक्वल टू, ये भी U1 प्लस U2 होगा, तो इसको U डैश ले लीजिए क्योंकि उसको U लिया है, इसको U डैश ले लीजिए, इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे? हाफ और ब्रैकेट में C1 प्लस C2, भैया कॉमन दिख रहा है हमें यहाँ पे V स्क्वायर। ठीक, लेकिन 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 क्या बच्चों, लेकिन V क्या होता है? C1 V1 अभी निकाला था हमने प्लस C2 V2 पिछले टॉपिक में, अपॉन C1 प्लस C2। भैया यहाँ पे लगा दीजिए इस जगह पे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है? मैं थोड़ा इसको लाइन खींच देता हूं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? देयरफॉर, तो बच्चों जो U डैश है यहाँ पर V की वैल्यू हमने लगाई, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इसका होल स्क्वायर अपॉन इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, वहां पे केवल एक पावर बचेगी। अब निकालेंगे हम लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी हमारा होगा U माइनस U डैश। ठीक है, तो U माइनस U डैश हमारा लॉस ऑफ एनर्जी होगा इज इक्वल टू, U की वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लिया हमने हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और U डैश की वैल्यू हमारे पास ये है इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, तो इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज को लगाइए और देखिए आगे क्या सॉल्यूशन हमारा निकल के आता है। तो भैया बच्चों यहाँ पर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे और कुछ नहीं है, माइनस, अब देखिए यहाँ पे हाफ और आपको मिल जाता है C1 V1 प्लस C2 V2 टू द होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि तीनों टर्म्स में हाफ हाफ हाफ, यहां पे तीनों टर्म्स में है, तो इसको कॉमन ले लीजिए और C1 प्लस C2 और कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 1/2 और ब्रैकेट में C1 प्लस C2। ठीक है, तो चलो 1 को ऐसे लिख देता हूं, और यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? देखिए हाफ तो हमने कॉमन ले लिया था, C1 V1 स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा C1 प्लस C2। ठीक है, प्लस यहाँ पे C2 V2 स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या आएगा? C1 प्लस C2। ठीक है, अब यहाँ पे साइन किसका आएगा? माइनस का था तो माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे ये कॉमन ले चुके हैं इसको पूरे को, तो C1
V1 प्लस C2 V2 टू द होल स्क्वायर और बिग ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब इसको आगे हमें सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट C1 प्लस C2, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कराइए C1 से पहले इसमें, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। ठीक है, अब C2 से कराइए प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी दोनों की मल्टीप्लाई होगी प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराइए इस वाले टर्म में, तो इस वाले टर्म में आप C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, C1 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इससे करेंगे प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो इसका होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस, देखो माइनस यहाँ पे बाहर है तो उसको अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस प्लस होगा, लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस हो जाएगा 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, ये हो गया, होल स्क्वायर ओपन कर दिया, जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करिए। देखिए C1 V1 स्क्वायर, अब C2 V2 स्क्वायर, तो C2 V2 स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गए। यहां से देखिए C1 C2 C1 C2 C1 C2, भैया सब में C1 C2 है, कॉमन ले लो ना, तो इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, और यहाँ पर C1 C2 कॉमन ले लीजिए आप, आपके पास बच रहा है यहाँ पे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। भैया कुछ दिख रहा है ना, ये कुछ दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, और C1 C2, और यहाँ ब्रैकेट में रख देंगे V1 माइनस V2 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको मिल जाता है लॉस ऑफ एनर्जी का। ठीक है, तो ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द हीट। ठीक है, हीट की फॉर्म में होगी। ठीक, तो बात समझ में आ गई आपको। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर एंड होता है और ये चैप्टर 2 भी आपका फिनिश हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ में। थैंक यू।